दोस्तों रेलवे मंत्रालय ने सियालदह रेलवे स्टेशन से आने वाले 20 सितंबर से एक जो नई 18 कोच वाली ट्रेन सेवा है जो कि लंबी दूरी के लिए चलेगी, इसकी शुरुआत करने का फैसला जारी कर दिया है। साथ ही सियालदह को मिली ये जो लंबी दूरी की नई 18 कोच की ट्रेन है, इसका गाड़ी नंबर क्या रहने वाला है, पूरे रूट की जानकारी, साथ ही टाइम टेबल की जानकारी, ठहराव की जानकारी, इन सारी चीजों को लेकर भी जो जानकारियां हैं उसको घोषित करने का काम भी रेलवे ने कर दिया है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि सियालदह को मिली ये जो 18 कोच की नई ट्रेन सेवा है, इसका पूरा रूट क्या रहेगा, गाड़ी नंबर क्या दिए गए हैं, टाइम टेबल की जानकारी, ठहराव की जानकारी, सारी चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही ये जो 18 कोच की ट्रेन है इसमें किस तरह के कोचेस लगने वाले हैं, मतलब इसका जो पूरा डिटेल कोच कॉम्पोजिशन है ये भी हम जानने वाले हैं वीडियो में आगे। इसलिए इस नई गाड़ी के रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी इस गाड़ी के बारे में कुछ भी जाने समझे उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं सियालदह को मिली 20 सितंबर से 18 कोच वाली एक नई लंबी दूरी की ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बंगाल के लिए भी लगातार जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने की दिशा में जो बैक टू बैक नई ट्रेनें हैं इनकी घोषणाएं भारतीय रेलवे कर रही है। और हाल ही में कोलकाता से सैरांग के लिए एक जो नई ट्राई वीकली अस्थायी ट्रेन है उसका भी सौगात दिया गया है, जिसको पीएम मोदी ने बीते 13 सितंबर को हरी झंडी दिखाया था। और इसके बाद एक गाड़ी 17 सितंबर से जो नियमित तौर पर संचालन की शुरुआत है वो भी ऑलरेडी कोलकाता सैरांग रूट पर कर चुकी है। और इसके अलावा भी हावड़ा से कई जो इम्पोर्टेंट रूट है उन पर आपको वंदे भारत एंड जो नई अमृत भारत ट्रेन है इनकी शुरुआत देखने को मिलेगी आने वाले फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पर बात करें नॉर्मल एलएचबी ट्रेनों की, जो कि आम यात्रियों के लिए काफी काम की ट्रेनें साबित होती हैं और बड़ी संख्या में इनको रेलवे अलग अलग रूटों पर ऑपरेट करती है और इनके नेटवर्क को भी लगातार बढ़ाने का रेलवे काम कर रही है। और इसी कड़ी में सियालदह से एक जो नई ट्रेन है जिसमें 18 कोच की सुविधा रेलवे जोड़ेगी, इसका भी घोषणा किया गया है, जो कि 20 सितंबर से सियालदह से शुरू हो जाएगी। साथ ही सियालदह से जिस रूट पर गाड़ी का शुरुआत करने का फैसला किया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, वो भी अपने आप में काफी ज्यादा खास रहने वाला है, लॉन्ग डिस्टेंस रूट है। और ऐसे में कई राज्यों से ये रूट होकर गुजरेगा जिस पर गाड़ी चलेगी, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनको सीधे तौर पर फायदा देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सियालदह से गाड़ी का जो पूरा रूट है वो आखिर क्या चुना गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। देन हम जानने वाले हैं ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी एंड कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। तो एक्चुअली सियालदह को मिली हमारी जो नई 18 कोच की ट्रेन सेवा है इसका रूट चुना गया है सियालदह से गांधी धाम वाला। जी हम सियालदह से गाड़ी खुलेगी एंड गांधी धाम तक की गाड़ी जाने वाली है। लंबी दूरी की जो यात्रा है वो गाड़ी तय करने वाली है यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। वहीं ट्रेन नंबर की बात की जाए तो एक्चुअली गांधीधाम से सियालदह एंड सियालदह से गांधीधाम के लिए अनाउंस करी गई ये जो नई ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर जारी किया गया है 09437 एंड 09438 एंड इस नंबर के साथ ये जो ट्रेन है वो सियालदह से गांधीधाम के लिए चलने वाली है। बाकी अगर बात करूँ गांधीधाम से सियालदह की तरफ आने वाली ट्रेन नंबर 09437 की, तो इस गाड़ी की शुरुआत एक्चुअली हो जाएगी 17 सितंबर से, यानी कि गांधीधाम से ये गाड़ी 17 सितंबर से शुरू हो जाएगी। बाकी गांधीधाम से जो ट्रेन है वो सप्ताह में हर बुधवार को शाम में 6:25 पर छूटेगी और गुरुवार की सुबह में 9:10 पर ये गाड़ी कोटा पहुंच जाएगी। बाकी शुक्रवार को शाम में 4:15 पर ये गाड़ी अपने डेस्टिनेशन में सियालदह पहुंचेगी। बाकी वापसी में ट्रेन नंबर 09438 बनकर, यानी कि सियालदह से गांधीधाम की तरफ जाने वाली ट्रेन बनकर इसकी शुरुआत हो जाएगी 20 सितंबर से। और बाकी 20 सितंबर से ये जो ट्रेन है वो सियालदह से सप्ताह में हर शनिवार को संचालित की जाएगी। बाकी हर शनिवार को सुबह में 5:15 पर ये गाड़ी सियालदह से गांधीधाम की तरफ रवाना होगी, जो कि रविवार को सुबह में 10:25 पर कोटा पहुंचेगी और सोमवार के तड़के 2 बजे ये गाड़ी गांधीधाम पहुंच जाएगी। बाकी पूरे यात्रा के दौरान ये जो ट्रेन है इसके ठहराव की बात की जाए, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है इसकी अगर बात की जाए तो ये गाड़ी गांधीधाम के बाद समाखियाली, धंगराधाम, अहमदाबाद, छायापुरी, इसके बाद गोधरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, इसके बाद प्रयागराज, मिर्जापुर, डीडीयू, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑनसोन, अनुग्रह नारायण रोड, इसके बाद गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, गोमो, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर एंड वर्धमान में रुकते हुए ये गाड़ी सियालदह पहुंच जाएगी। बाकी इसी के साथ बात करें कोच कॉम्पोजिशन की, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये टोटल 18 कोच की ट्रेन होने वाली है। और ये जो 18 डब्बे हैं इनमें आपको 5 स्लीपर के और इसके अलावा थर्ड एसी के 10 जो डब्बे हैं इनकी सुविधा देखने को मिलेगी। और इसके अलावा एक SLRD एंड एक पावर कार वाला जो कोच है, यानी कि टोटल मिलाकर ये जो 18 कोच की नई ट्रेन है इसका शुरुआत करने का फैसला किया गया है सियालदह से गांधीधाम के लिए, जो कि यहाँ पर कई राज्यों से होकर गुजरेगी, बिहार, उत्तर प्रदेश
प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान जैसे जो कई राज्य हैं उनको ये गाड़ी कवर करने वाली है अपनी यात्रा के दौरान। और बीच में कई सारे जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है लाइक अहमदाबाद, कोटा, बयाना, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, टुंडला, ऐसे जो कई रेलवे स्टेशन है गया जैसे, उन पर ये गाड़ी रुकने वाली है, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं बड़ी संख्या में जो यात्री हैं जिनको इस त्योहारी सीजन में अपने घर वापसी करनी है, बड़े बड़े त्योहारों में अपने घर पहुंचने, त्योहारों में शामिल होने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये ट्रेन डेडिकेटेड होगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सियालदह से गांधीधाम के लिए ये जो नई ट्रेन है इसका घोषणा कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर गांधीधाम से 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं सियालदह से ये गाड़ी 20 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक चलने वाली है। यानी कि फिलहाल टोटल 4 जो ट्रिप है उसके लिए इस गाड़ी को शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसको आगे रिस्पॉन्स को देखते हुए रेलवे बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल ये गाड़ी 4 ट्रिप के लिए चलेगी वीकली के तौर पर, जिसमें आपको स्लीपर एंड जो एसी वाले कोचेस हैं इसकी सुविधा देखने को मिल जाएगी। जिसके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं लाइक ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, कोच कंपोजिशन, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी सियालदह से गांधीधाम के लिए तो ये जो नई ट्रेन है इसका घोषणा रेलवे मंत्रालय ने कर दिया है। लेकिन इसके अलावा सियालदह से और किस लॉन्ग डिस्टेंस वाले रूट पर ट्रेनों की कमी है एंड ट्रेनों की संख्या रेलवे को बढ़ानी चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और इससे पहले भी हावड़ा से दिल्ली के लिए एक जो नई रोजाना चलने वाली ट्रेन है इसका भी घोषणा हाल ही में रेलवे ने किया है, जिसके ऊपर ये जो पूरा डेडिकेटेड वीडियो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, जिसमें हावड़ा को मिली ये जो नई ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर, पूरा रूट, ठहराव की जानकारी, शुरुआत की तारीख, सारी चीजें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। जिसको अगर आपको देखना है तो इस वीडियो का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके बाद सियालदह को भी ये जो नई ट्रेन है गांधीधाम के लिए इसका सौगात मिल चुका है, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।